नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। दंपति में विवाद, देर रात पति ने किया पत्नी का मर्डर, रक्त रंजित हालत में मिला शव। रेल कर्मचारी नेता उमरावल पुरोहित की पुण्यतिथि पर 27 फरवरी को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। डॉक्टर राज पुरोहित ने एमडीएमएच के नए अधीक्षक पद का संभाला कार्यभार। दिल्ली में भाजपा को जीत पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर में माता का थान स्थित कीर्तिनगर इलाके में दंपति में हुए विवाद के बाद झगड़ा हो गया। गुस्साए पति ने पत्नी के सिर पर किसी वस्तु से हमला कर दिया और हत्या कर डाली। बाद में पुलिस को देर रात इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल के बाद पति को डिटेन किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के वक्त घर में दंपति ही मौजूद थे, बच्चे अपने ननिहाल में थे। पुलिस ने आज सुबह शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। एसीपी मंजोर नगेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर रात 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि माता का थान स्थित कीर्तिनगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद फरार हो गया। इस पर थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ सहित अन्य पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। एसीपी नगेंद्र कुमार के अनुसार मृतका हीना की हत्या उसके पति गौतम कलाल द्वारा करना प्रथम दृष्टया पता लगा। हीना का रक्त रंजित शव घर में पड़ा मिला था। यह भी बात सामने आई कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, मगर दोनों साथ ही रह रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण के साथ एफएसएल टीम को वहां बुलाया और साक्ष्य कलेक्ट किए। परिजन की तरफ से हत्या में रिपोर्ट दी गई है, अग्रिम पड़ताल जारी है। ये रात्रि 11:30 बजे सूचना मिली कि हुडको क्वार्टर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिससे पति ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, जिस पर तुरंत मौके पे पहुंचे और उस एफएसएल करवाई वहाँ पे और मौके को सुरक्षित किया। और मृतका की बॉडी है जो एमजीएच में पोस्टमार्टम के लिए रखवाई गई और उसके पति को राउंड अप किया गया रात्रि में। मेरी बहन हिना को कई सालों से परेशान कर रहे थे। इसका ससुर है, इसके देवर है पंकज, ससुर सुरेश नागौरी और ये इसका हस्बैंड सब मतलब इसको पैसे के लिए टॉर्चर करते थे। मकान के लिए इसको काफ़ी बार पहले मकान जला देता, इसकी सोने की रकमें चुरा ली थी। पहले थाना में मुकदमा दर्ज है और माता थाना में मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ। पाबंद भी हो रखे हैं सब लोग। ये कहाँ का मामला है ये? माता का थान कीर्तिनगर क्वार्टर। इनके कोई पुत्र वगैरह है? 2 पुत्र एक पुत्री है इनके। पति का नाम क्या है? गौतम। आपको क्या लगता है मृतिका को? भाई विजय चावला। आपकी क्या मांग क्या रहेगी? अभी इसको गौतम को अरेस्ट किया, अभी अरेस्ट होना बाकी है। देवर और ससुर इसका सुरेश नागौरी और पंकज नागौरी, सचिन नागौरी, सुधीर नागौरी। राजस्थानी मसालों को देश और दुनिया में प्रमोट करने के उद्देश्य से जोधपुर में 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन आज से राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से किया गया। कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग जिलों और राज्यों से मसाला एक्सपर्ट शामिल हुए। इस दौरान यहाँ स्टॉलें भी लगाई गई, जिसमें जोधपुर और आसपास के जिलों के किसानों ने अपने मसाले उत्पादनों का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कोटा और जयपुर में भी एक्सपो का आयोजन किया जा चुका है। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के अध्यक्ष श्याम जाजू ने बताया कि एक्सपो का उद्देश्य राजस्थान के मसालों को वैश्विक पहचान देना और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। राजस्थान में इन मसालों का मार्केट कैसे बढ़े, इसको लेकर हर साल एक्सपो का आयोजन किया जाता है। जयपुर और कोटा के बाद जोधपुर में एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में नामी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके चलते यहाँ के किसानों और मसाला प्रोसेसर कंपनियों को अपने व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। फाइनेंस डायरेक्टर दिनेश सोनी ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से राजस्थान के जीरा, सौंफ, मेथी मसालों को लेकर सैटेलाइट सर्वे भी किया जाता है। वर्तमान में किसान इन मसालों की खेती करता है, लेकिन माल बेचने के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है। ऐसे में किसानों और मसाला कंपनियों के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया गया। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के द्वारा आज जो यह एक्सपो लगाया गया है, ये वास्तव में राजस्थान के अंदर जो एग्रो के लेकर जो संभावनाएं हैं, और यूं कहा जाए कि अभी तक कुछ वर्षों से जो एग्रो इंडस्ट्री को लेके
अवधारणा बनी हुई थी कि एग्रो यहाँ डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन उस मानसिकता को खत्म करने वाला ये राजस्थान स्पाइस एक्सपो हो रहा है और पूरे देश से करीब 800 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और वास्तव में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग करूंगा कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या चल रही है मंडी कर की, अगर वो मंडी टैक्स को सरकार मिनिमाइज कर दे और इवन अगर खत्म कर दे तो जितनी भी राजस्थान की रॉ एग्रो प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनकर राजस्थान में आते हैं, वो सारे बंद होकर वो सारी इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होगी हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में, उससे रोजगार मिलेगा। ये एक्सपो एक तरह से किसानों के लिए ही है। किसान की जो फसल होती है उसका पूरा इस एक्सपो से पूरा भारत में पूरे विश्व में इसकी एडवर्टाइज हो जाएगी और किस किस तरह की क्वालिटी होती है अपने राजस्थान में मसाले की, वो सारा सब आज जो इतने यहाँ 1000 व्यापारी आए हैं सबको उसको इसको पता लग जाएगा, जिससे किसानों को फायदा है। ये जो मसाले के प्रोडक्ट हैं उनकी सबकी जो क्लीन होके जो प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग, उनकी सबकी यहाँ ये लगाई है स्टॉल्स। सौंफ है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, सिंधी सुआ है जो, और काली सरसों है, पीली सरसों है, जो सब मसालों में आते हैं सब आइटम। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस का जो आज एक्सपो में जो सभी पधारे प्रतिनिधि है उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लमसम 800 से ज़्यादा डेलीगेट्स आउट इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आप मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, हमारा जो उद्देश्य राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस का उद्देश्य है कि राजस्थान के सीड मसालों को देश विदेश में फैलाना और पूरे देश में राजस्थान के इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और सीड स्पाइस पेज में राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा मसालों की भागीदारी करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को आज शानदार सक्सेस जो देख रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में यहाँ 800 से ज़्यादा विजिटर या विजिट के लिए आउट सब जगह से आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जिस ढंग से आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, राजस्थानी स्पाइस मेहनत कर रही है, उसी तरह सरकार भी हमारा समर्थन करे और सहयोग करे और मंडी टैक्स और अन्य समस्याओं का समाधान करे, सब्सिडी के आसान माध्यम उपलब्ध करावे, तो आने वाले समय में राजस्थान में बड़ी संख्या में मसाला इंडस्ट्रीज लगेगी और यहाँ से बड़ी संख्या में राजस्थान पूरे इंडिया और विदेशों में आयात और निर्यात बढ़ेगा। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आज सड़क निर्माण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने पूजा अर्चना कर इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं को वन नेशन वन इलेक्शन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश भर में एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधनों की बचत होगी, जिससे विकास कार्यों की गति तेज होगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने इन विकास कार्यों की सराहना की और क्षेत्र में निरंतर विकास की उम्मीद जताई। प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने आश्वासन दिया कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में भी इसी गति से विकास कार्य जारी रहेंगे। महादेव नगर, महालक्ष्मी नगर, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के जागरूक नागरिक शपथ लेते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की अनुशंसा पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने की, उसको सरकार लागू करे ताकि हम जनता के ऊपर अतिरिक्त वित्त भार न लगे और बार बार चुनाव से हमें मुक्ति मिले। भारत माता की जय। देखिए, ये निरंतर विकास की प्रक्रिया में लगातार काम जो हो रहे हैं, उसकी विकास श्रृंखला में महादेव नगर, महालक्ष्मी नगर और हर्बल पार्क सेकंड लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि जहां का इस सूबे का मुखिया 3 बार मुख्यमंत्री रहा और यहां का प्रतिनिधित्व तो लगातार कर रहे हैं, न जाने क्यों खेत खलियान और अंधताओं की इन कॉलोनियों के अंदर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। आज का ये सड़क का जो कार्यक्रम है, दोनों कॉलोनियों की लगभग पूरी डामरीकरण होगा और जो उद्यान जिसकी आज सब जनता के बीच में हमने संकल्प लिया है वो आगे बढ़ेगा।
कल लाल सागर स्थित दिलीप नगर, चाणक्य नगर, ब्रजबावड़ी के अंदर भी कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में करीब 8-10 बजट और इंदा फार्म से लेके विनायकिया तक खुलने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, जिस गारंटी पे राजस्थान की देवतुल्य जनता ने भाजपा की सरकार बढ़ाई और भजन लाल जी रात दिन मेहनत करके पटरी पे लाने पे लगे हुए हैं। अब विकास का पहिया चलने लग गया है। निश्चित रूप से अब सरदारपुरा एक विकसित विधानसभा के रूप में नजर आएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में रेल कर्मचारी नेता उमरावमल पुरोहित की पुण्यतिथि पर 27 फरवरी को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई। साथ ही शिविर के बैनर का विमोचन हुआ। डीआरएम पंकज कुमार सिंह, सीएमएस एसके बुनकर, NWRU के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास व मंडल पदाधिकारियों द्वारा उमरावमल पुरोहित की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी देश की फैक्ट्री में नहीं बनता। रक्तदान से व्यक्ति और स्वस्थ रहता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में अवश्य रक्तदान करना चाहिए। बैठक को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने संबोधित करते हुए बताया कि रक्तदान शिविर के कार्य मानव हितकारी होते हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्य है। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने उमरावमल पुरोहित की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे निरंतर मजदूरों के हितकर कार्य करने में अग्रणी रहे हैं। इस कारण प्रतिवर्ष 27 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। परम आदरणीय स्वर्गीय उमरावमल पुरोहित जी की स्मृति में हम लोग रक्तदान महादान का शिविर लगाकर एक कैंप करने का इसी प्रांगण में कार्यक्रम करते हैं। मैं तमाम साथियों से, जो भी सक्रिय साथी हैं, जैसे हमारा साथी प्रकाश, आंसू, ये यूथ बैठे हैं, इसमें बहुत अच्छा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनसे यही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष जिस प्रकार हमने किया था, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेल कर्मचारियों को और मिलने वालों को प्रोत्साहित करते हुए यहाँ पर रक्तदान महादान का पुण्य कार्य करने के लिए हम उनको इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड उमरावमल पुरोहित, जो कि जोधपुर के जाए जन्मे थे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाने का कार्य इस मंडल प्रांगण में किया जाता है। आज भी मंडल प्रबंधक महोदय की गरिमामय उपस्थिति में रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन मंडल प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज कुमार सिंह जी द्वारा CMS साहब की गौरवमय उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हुआ। मैं आपके माध्यम से जोधपुर शहर रेल कर्मचारियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यूनियन द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य के अंदर आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने का काम करें। और यह भी कहना चाहूँगा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में कम से कम एक बार रक्त दान करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा और उनके द्वारा दान किया गया रक्त निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के जीवन को जीवन दान देने का भी काम करेगा। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के निश्चेतना विभाग के आचार्य डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने शनिवार को मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक पद का कार्यभार संभाल लिया। उन्हें एक दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के उपशासन सचिव शिवशंकर अग्रवाल ने आदेश जारी कर अधीक्षक नियुक्त किया था। आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने पर उनका विभिन्न संस्था, संगठनों, चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों ने स्वागत किया। डॉक्टर विकास राज पुरोहित का अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हस्तीमल सारस्वत के नेतृत्व में भावभीनी स्वागत और अभिनंदन किया गया। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष राजेश सारस्वत ने बताया कि फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने
फूल मालाओं, बुके और राजस्थानी साफे से स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक के रूप में दूसरी बार जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने जोधपुर वासियों ने उन पर विश्वास किया है वह उस पर खरा उतरेंगे और सभी को साथ में लेकर टीम भावना से जनहित में कार्य करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हर आम व्यक्ति को दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पद दिया है, मैं राजस्थान सरकार की सभी जो भी दिशा निर्देश होंगे जो हमारे मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी योजनाएं हैं, उनको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए और सभी को हमारे मथुरा दास माथुर अस्पताल में जो चिकित्सा सेवाएं का लाभ मिले वो सरलता से मिले, सुलभता से मिले और एकदम कंप्लीट मिले, संपूर्ण लाभ मिले। यहाँ के आने के बाद मरीज को किसी और अस्पताल की तरफ, किसी और नगर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा सरकार की भी यही मंशा है और ऐसे ही हमें दिशा निर्देश दिए गए। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में धीरे-धीरे ओपीडी, आईपीडी सारे में वृद्धि हुई है और अभी निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे-जैसे सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है, तो लोगों का एमडीएम की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है और इवन दूसरे राज्यों से भी हमारे राज्य में मरीज इलाज कराने आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको बढ़ावा देना मतलब ये अस्पताल की लोकप्रियता को ही दर्शाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उसको और भी सुविधाएं डेवलप करना, नए-नए नवाचार, क्योंकि साइंस और में, मेडिकल में निरंतर आविष्कार भी हो रहे हैं, नई-नई मशीनरी भी आ रही है, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, नई टेक्निक्स भी डेवलप हो रही है। तो उनको तारतम्य रखते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको हमारे अस्पताल में उनको कैसे स्थापित किया जाए, नए सेंटर्स कैसे खोले जाएँ, जो खोले उनको कैसे उनको अपग्रेड किया जाए, इन सभी मुद्दों पे हम सब मिलकर कार्य करेंगे और जो भी सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। समस्त मुस्लिम गौसी समाज की तरफ से 9 फरवरी को 5वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन जनाना गार्डन पब्लिक पार्क में किया जा रहा है। सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष कमरुद्दीन भाटी व उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम भाटी ने बताया कि सामूहिक विवाह में दुल्हन पक्ष से 21,000 व दूल्हे पक्ष से 5100 रुपए बतौर शुल्क लिए गए हैं, जिसमें उपहार स्वरूप रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाले सामान समस्त गोसी समाज की तरफ से दिया जाएगा। इसमें बीकानेर, बालोतरा व पाली से बारात आएगी, जिसमें 9 जोड़ों का पंजीयन किया गया है। सम्मेलन कमेटी संरक्षक हाजी मोहम्मद हुसैन तंवर, हाजी अब्दुल शकूर सोलंकी, कमेटी अध्यक्ष हाजी कमरुद्दीन सोलंकी आदि की देखरेख में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जोधपुर कमेटी अध्यक्ष, हमारा गोसी समाज का एक ही उद्देश्य है कि हमारा गोसी समाज बिछड़ा हुआ है। हमें देखना चाहते हैं कि हम गोसी समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और समाज को आगे बढ़ावा दें, समाज के कुछ अच्छे काम करें ताकि समाज एकजुट हो। समाज में लोग अनपढ़ हैं, हम बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे समाज में क्या नौकरी पैसे का काम बहुत कम रह गया। हमारे साथ में कोई जमाने में पशुपालन पे हम और हमारे साथ गायों का बाड़ा रहता था, बहुत बढ़िया, एकजुट नहीं आ पाता है। तो हमें ये भी चाहिए कि हमारे समाज अब एक हुए। हम नौजवान है, हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे जो भाई है उन्होंने आके सम्मेलन किया, अच्छा काम किया। अब ये जाते हैं अब इसको और हम अच्छा बढ़ावा देवें और समाज को हम आगे बढ़ावें। ये गोसी समाज का 5वां सामूहिक सम्मेलन है। इसको जो है हम लोग जो है समाज के सभी सहयोग से करने जा रहे हैं और ये जोड़े सभी जोधपुर की लड़कियां हैं, सारी की सारी, बाकी बारात बाहर से आएगी। तरफ से जो है लड़कियों की तरफ से हम लोग जो है 21,000 रुपये ले रहे हैं और 2 लड़कियों पे 25,000 रुपये ले रहे हैं, 3 पे 30,000 ले रहे हैं, चौथी लड़की होने पे शुल्क नहीं है। ये हमारा शादी का उद्देश्य है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। तू करना फिकर बस जम के तू पढ़, इस विद्या से जीवन का सार सीख ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया
मेहनत से तू दुनिया को जीत ले, अपनी मेहनत से तू दुनिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आमजन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के दृष्टिकोण से एक निःशुल्क शुगर जांच शिविर एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनीष वडेरा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर यशपाल मीणा ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य शुगर एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संबंधित व्यक्तियों को इस विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान करना था। संकाय अधिष्ठाता एवं सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर सुनील महता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। यह शिविर एवं व्याख्यान डॉक्टर रौनक गांधी एवं डॉक्टर शिखा गांधी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। आयोजन के दौरान एसीसी के छात्रों और शिक्षकों का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें मधुमेह और रक्तचाप की जांच शामिल थी। व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डॉक्टर रौनक गांधी जी ने अपने व्याख्यान से बच्चों को लाभान्वित किया। उन्होंने शुगर से होने वाली परेशानियों और शुगर से कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। अभी डॉक्टर रौनक साहब ने उसके बाद में व्याख्यान के बाद जांच की, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और आम जनता ने इसका फ़ायदा लिया। इसके अलावा डॉक्टर रौनक साहब ने यह और बताया कि वृद्ध जनों को किस तरह से इससे बचा जाए, जिनको बचपन 3-4 लेवल उन्होंने बताया, जिसमें पहले लेवल में उन्होंने बच्चों को होने वाले शुगर के बारे में बताया, फिर उसके बाद में वयस्कों को होने वाले शुगर के बारे में बताया, तीसरे में उन्होंने जितनी भी मादाएं हैं उनको होने वाले शुगर के बारे में जानकारी दी। रौनक साहब का ये कहना था कि अगर हम अपने खान पान पर और नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो उससे आने वाले दिनों में बुढ़ापे तक इस तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ब्लड शुगर जो कि एक कॉमन डिजीज़ है, उस कॉमन डिजीज़ से बचने के लिए डॉक्टर रौनक साहब का हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस तरह के और हम आयोजन करते रहेंगे। इसमें हमारे 3 कार्यक्रम इकाइयाँ शामिल थी, जिसमें मनीष वडेरा जी कार्यक्रम अधिकारी थे, यशपाल मीणा जी कार्यक्रम अधिकारी थे और मैं डॉक्टर अशोक कुमार इसमें कार्यक्रम अधिकारी थे। 100 से अधिक बच्चों ने और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ने आज भरपूर इसका उपयोग लिया, फ़ायदा लिया। आज मुझे वाणिज्य संकाय द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया था व्याख्यान के लिए एवं फ्री शुगर चेकअप कैंप के लिए। तो मैंने यहाँ जो व्याख्यान दिया है बेसिकली वो डायबिटीज़ पर था। डायबिटीज़ जो कि हमारे भारत में एक बहुत ही सर्प रूप धारण कर चुकी है। 10 से 15% लोगों को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ में किस प्रकार से हम खान पान का ध्यान रखते हुए, अपने वजन को नियंत्रित रखते हुए किस प्रकार से डायबिटीज़ के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, उस पर ये व्याख्यान था। कैसे हमें डायबिटीज़ होती है, कितनी प्रकार की डायबिटीज़ है, ये सारा मैंने अपने व्याख्यान में इंक्लूड किया था। मुझे धन्यवाद देना चाहिए वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर साहब सुनील जी मेहता का एवं NSS संस्था का, जिसने कि ये फ्री कैंप और व्याख्यान आयोजित किया था वाणिज्य संकाय। प्रतापनगर सदर थाने के सामने स्थित हनुमान शनि धाम में खाटू श्याम मंदिर में शनिवार को एकादशी के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हनुमान शनि धाम के गादीपति गोपाल महाराज ने बताया कि खाटू श्याम जी मंदिर में प्रत्येक माह की एकादशी को विशेष उत्सव मनाने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हनुमान शनि धाम में माह की 11 को विशेष आयोजन रखा गया। इस एक दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में सुबह श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार और इत्र पूजा की गई। इसके बाद भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गृह विज्ञान की छात्राओं को मुरब्बा अचार बनाने की कार्यविधि समझाई गई। इस दौरान कार्यशाला में छात्राओं ने कई तरह के अचार बनाना सीखा। अतिथियों ने बेस्ट अचार बनाने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया।
मैं प्रोफेसर मीनाक्षी माथुर होम साइंस डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। डिपार्टमेंट में 3 दिवसीय हमने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके लिए अलीगढ़ से जी.के. शर्मा साहब आए हैं। वहाँ पे उनके रुद्रायन एक इंस्टीट्यूशन है, उससे वो यहाँ आए हैं। 3 दिन में उन्होंने फल व सब्जी संरक्षण की कार्यशाला आयोजित की है। 3 दिन में हमारे गृह विज्ञान से करीबन 110 छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। 2 ग्रुप में हमने इनको बांट दिया था और इस दौरान इन्होंने तरह तरह के जैम, जेली, सॉस, अचार, मुरब्बा और सब्जियों को फल और सब्जी को संरक्षण करने का भी उपाय सीखे हैं, जिसमें अनानास को प्रिजर्व करना, गाजर को प्रिजर्व करना, उन सब के मुरब्बे बना के ये सब इन्होंने इस दौरान सीखा है। वहाँ से इनको इस कार्यशाला के बाद एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो भी इन सब छात्राओं को वितरित किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जालोरी गेट चौराहे पर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अहंकारी अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली ने एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली में विकास के मार्ग खुलेंगे। साथ ही इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल सरकार से किस तरह त्रस्त थी। जालोरी गेट चौराहे पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा नेता नरेंद्र कच्छावा, संजय चांदीरामानी, मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम बात मैं कहता था, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, यमुना का प्रदूषण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। जिस तरह यमुना का तो कालिया नाग था, उसे दिल्ली में ये आप पार्टी कालिया नाग के रूप में दिल्ली को प्रदूषित कर रही थी, दिल्ली को जहरीली कर रही थी। उस जहरीली से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता ने खिलाया। दिल्ली की ऐतिहासिक विजय पर मैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता को मैं अपनी ओर से और जोधपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं एक अहंकारी रावण का अंत हुआ है, भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार का अंत हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दिल्ली में खिलाया है। दिल्ली के जनता को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास जताया। इसके लिए मैं जनता को पूर्ण धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास की गंगा बहेगी। जिस तरह से देश में गंगा बह रही है, केंद्र में गंगा बह रही है, इसी तरह राज्य में भी गंगा बहेगी। एक अहंकारी रावण का अंत हुआ है, जिसने जमुना को भी गंदा कर दिया था और शराब नीतियों के तहत भ्रष्टाचार किया था। ऐसी कुछ शासन पे सुखद शासन का भार पड़ा है एवं भारतीय जनता पार्टी की फतेह हुई है। मैं पुनः दिल्ली वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोटि कोटि नमन, जिसने फूल वहाँ दिल्ली में खिलाया है और डबल इंजन सरकार विकास की ओर बढ़ेगी।
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जोधपुर के गांधी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय होम लोन एक्सपो 2025 का शनिवार को समापन हुआ। हेड ऑफिसर मैनेजर आर मिश्रा ने बताया कि इस एक्सपो को आयोजित करने का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़कर उन्हें आकर्षक होम लोन स्कीम के बारे में जानकारी देना है। इस एक्सपो में और भी अन्य 20 से अधिक स्टॉल लगाई गई जिसमें आकर्षक स्कीम बताई गई। पंजाब नेशनल बैंक देश के सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक विदेश भर में 7 और 8 फरवरी को रिटेल आउटरीच प्रोग्राम मना रहा है। मूल लक्ष्य ये है कि हम इसके तहत मैक्सिमम कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ सके और पहुंच सके। धन्यवाद। भगवान श्री विश्वकर्मा का 80वां जयंती महोत्सव 10 फरवरी सोमवार को श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन के तहत शनिवार को बाईजीका तालाब स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में महिला मंडल और समाज की मातृशक्ति द्वारा महिला मंडल की विनती भाकरेजा, सुनीता शर्मा, स्नेहलता जादव और प्रेमलता दम्मीवाल के नेतृत्व में मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई। भाजपा सीकर जिला अध्यक्ष मनोज पाठक के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लक्ष्मणगढ़ आगमन पर लक्ष्मणगढ़ भाजपा मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शहर के मुरारका बस डिपो से जिला अध्यक्ष मनोज पाठक का स्वागत जुलूस प्रारंभ हुआ, जो कि मुख्य बस स्टैंड होते हुए चौपड़ बाजार, कबूतरिया कुआ सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए संस्कार मैरिज गार्डन पहुंचा, जहां पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित पवार के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष पाठक का जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं इससे पूर्व जुलूस के दौरान शहर के बाजारों में लोगों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर पाठक का स्वागत किया गया। पाठक के स्वागत जुलूस के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मेरा गाँव है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ मेरा आना जाना बना रहता है, बना रहेगा। ये पद दायित्व है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है जो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास, फिर कल किसी और के पास होगी। इसलिए ये मेरे परिवार में आने का जो मुझे सौभाग्य है, जो इन्होंने मुझे प्यार बरसाया है, ये ज़रूर मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आया, लेकिन इस परिवार ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखो, झूठ की लूट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, ये आप और हम सब समझते हैं। जो लोग एक आंदोलन के माध्यम से पनपे थे, हम हमारे गांव में सब सुनते हैं कि पानी के बुलबुले थोड़ी देर चलते हैं, तो वो पानी के बुलबुले थे तो थोड़ी देर झूठ बोल के और इस दिल्ली की सामान्य जनता को लूटने का जो काम किया, आज उस लूट से मुक्ति पाकर दिल्ली की जनता इतनी सुकून महसूस कर रही है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप डेमो मुख्यमंत्री बना के छोड़ते हो, वो मुख्यमंत्री निपट जाते हैं। जो पूरे देश को हिलाने की बात करते हैं, मोदी को घुटनों पर लाने की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी खुद भी यहाँ ज़मीन पर नहीं टिक पाते। ये कहीं सोचने की बात नहीं है। और मैं आपको ये फिर आग्रह कर देता हूँ, फिर आपसे आपके माध्यम से इस लक्ष्मण के आवाम से आग्रह करूँगा कि जो कल हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्माननीय भजन लाल जी ने कहा है, वो आप सबके सामने रहेगा। जो दुपट्टे हिला रहे थे, वो अब अगले 4 साल बाद में इस विधानसभा के आसपास नहीं दिखाई देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का और इस टीम का पूरी का जो मोटो है, वो आप सबके सामने बहुत जल्द दिखाई देने लगेगा। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। दंपति में विवाद, देर रात पति ने किया पत्नी का मर्डर, रक्त रंजित हालत में मिला शव। रेल कर्मचारी नेता उमरावल पुरोहित की पुण्यतिथि पर 27 फरवरी को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। डॉक्टर राज पुरोहित ने एमडीएमएच के नए अधीक्षक पद का संभाला कार्यभार। दिल्ली में भाजपा को जीत पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।